प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे हर एक भाई और बहन यीशु मसीह में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के दया और अनुग्रह से आज फिर मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ और परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है उस बात को आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, आज जो बात मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूँ वो बात है मसीहियत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। और वो है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीहियत अर्थात क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है। आइए परमेश्वर के वचन से इस बारे में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं। परमेश्वर का वचन कहता है कोलोसियों अध्याय 1 के पद 13 में, कोलोसियों अध्याय 1 के बाइबल के पुस्तक कोलोसिया के अध्याय 1 के पद 13 में, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 13। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। अर्थात मसीहियत का मतलब है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन के अनुसार। और परमेश्वर का राज्य जहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, मसीहियत का मतलब परमेश्वर का राज्य, और उस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है छुटकारा और पापों की क्षमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम अगर देखें इफिसियों अध्याय 1, इफिसियों बाइबल में से इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 पद 19 से 23 पद, जहाँ पर लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। अर्थात मसीहियत का मतलब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर, जिस राज्य को परमेश्वर ने
खुद बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीहियों को परमेश्वर ने, हम में से हर एक विश्वासियों को, जो हम अंधकार के वश में थे, हमें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सुसमाचार के सामर्थ्य से हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अर्थात इस पृथ्वी पर हम मसीही अर्थ परमेश्वर के राज्य है और परमेश्वर के राज्य में हैं, और परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह राजा है। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं पहला तीमुथियो, हम देखते हैं पहला तीमुथियो अध्याय 6, पहला तीमुथियो पहला तीमुथियो अध्याय 6 पद 15, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। 14 से जब हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। दोस्तों, हम बाइबल में से हमने देखे हैं कि कलोसिया अध्याय 1 के पद 13 के अनुसार मसीहियत का मतलब जो सही बैठता है वो है परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। क्योंकि उस राज्य का जो राजा है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे जगत का उद्धार करता है। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं जिससे हमें उद्धार प्राप्त होती है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों अध्याय 1 19 से 23 पद के अनुसार कि वो राज्य सर्वसामर्थ्य राज्य है, क्योंकि हर एक सामर्थ को यीशु मसीह के पैरों तले कर दिया गया है। हालेलुया। और उस राज्य में हम मसीही वास करते हैं जबकि हम इस पृथ्वी पर हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मसीह यीशु में हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 1 के पद 12 पद में लिखा है कि अध्याय 1 के पद 12 पद में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमारा राजा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनकी संतान हैं। हालेलुया। और हम उनकी संतान हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में छुटकारा मिलती है
और पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये राज्य, परमेश्वर का वचन कहता है, सामर्थी राज्य है। हम जब देखते हैं मरकुस अध्याय 16, मरकुस अध्याय 16, मरकुस अध्याय 16 पद 17 से 18 में यहाँ पर लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का राज्य, जिसका राजा यीशु मसीह है और जिसकी संतान हम हैं, और जिस राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य का जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है छुटकारा और पापों की क्षमा। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर ने हम विश्वासियों को ये अधिकार दिया है, हालेलुया, कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सोचिए, अपने आप को एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार, ना कि अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार, ना कि अपने सामर्थ और धन और उसकी बहुतायत के अनुसार, ना इस संसार के अनुसार, पर अपने आप को परमेश्वर के इन्हीं वचनों के अनुसार अपने आप के बारे में सोचे कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मसीही है। आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के संतान हैं और आपके पास अधिकार है कि जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे होंगे। आप विश्वास करें कि आप इस पृथ्वी पर तो है, पर आप इस पृथ्वी के नहीं, आप स्वर्ग के हैं। आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राजदूत हैं, जिसका कार्य है लोगों के पास छुटकारे के सुसमाचार को लेकर जाना, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस जगत में है उससे जो हमारे अंदर में है वो बड़ा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर में है, हम विश्वासी होने के नाते, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उनको ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। और हमारे हृदय में पिता परमेश्वर है, जिन्होंने इस सारे जगत की रचना की। हालेलुया। और वो आपके और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य करना चाहते हैं। वो आपके और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर चंगाई को लाना चाहते हैं। वो आपके और मेरे द्वारा हमारे देश और राज्य को श्राप से आशीष में बदलना चाहते हैं। हालेलुया। आप और मैं साधारण व्यक्ति नहीं है। हम मांस में तो साधारण हैं, पर हम आत्मा में, हम अंदर में, हम परमेश्वर के संतान हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के इन्हीं वचनों के अनुसार सोचें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार अपने आप को सोचेंगे और उसी के अनुसार हम बन जाएंगे, और उसी के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसको प्यास लगे वो आए और पिए, और जीवन जल की नदियां उनके हृदय से बह निकलेंगी। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य है जो आपके और मेरे द्वारा इस दुनिया में बहना चाहता है। हालेलुया। और उसके लिए आपको और मुझे यीशु के पास आना होगा। हालेलुया। और इसीलिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा जो चाबी है, जो परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं, वो चाबी है विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास,
ये सबसे बड़ा चाबी है जिससे हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। आइए हम देखें इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर के वचन कहता है, आइए हम देखें परमेश्वर का बाइबल का पुस्तक इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा जो चाबी है जिससे हम प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करते हैं, वो है विश्वास। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यस, हम परमेश्वर को कि कोई भी धन या संपत्ति के द्वारा, ना हमारे बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, ना जगत के किसी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, ना जगत की किसी क्वालिफिकेशन के द्वारा, ना कोई और सामर्थ्य चीज़ों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, ना कोई दूसरे बलिदानों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही विषय है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है वो है विश्वास। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय के अगर पद 1 को हम देखें, यहाँ पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ये जो जगत है ये देखने के द्वारा विश्वास करते हैं, जो चीज़ देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में विश्वास, जो चीज़ अब दिखाई नहीं दे रहा है पर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो है सबसे बड़ा चाबी, जिससे स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का भंडार खोलते हैं और इस पृथ्वी पर स्वर्ग के आशीष को लेकर आते हैं। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर का राज्य अगर हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य करना है तो हम सबको परमेश्वर के विश्वास के लीक पर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों, आइए हम देखें 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। दोस्तों, ये दुनिया देखने के द्वारा चल रहा है। ये दुनिया जब देखते हैं चारों तरफ अकाल है, महामारी है, अभाव है, और उसी के अनुसार वे लोग सोचते और चलते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य में हैं, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हैं, जिसका राजा यीशु मसीह है, उस राज्य में हम देखने के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, हम उस प्रतिज्ञाओं पर, उन सारे प्रतिज्ञाओं पर विश्वास के द्वारा चलते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करते हैं। हम जब सुसमाचार के पुस्तकों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब जब यीशु मसीह ने किसी भी बीमारों को चंगा किया, तब तब उन्होंने क्या कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किसी जगह पर यीशु मसीह खुद आश्चर्य कर्म, चंगाई का कर्म नहीं कर पाए, क्योंकि वे लोग के विश्वास नहीं थे, विश्वास के कमी के कारण। दोस्तों, विश्वास परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा चाबी है। विश्वास ही वही हम विश्वासियों का ताकत है, जिससे हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ हम जीवित रहते हैं। हम अंधकार के सामर्थ को हम इस दुनिया से दूर कर सकते हैं और परमेश्वर के आशीषों को हमारे खुद के जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे नेबर्स में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश और राज्य में
हम परमेश्वर के आशीषों को ला सकते हैं। दोस्तों, हम विश्वास से दान और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मलाकी अध्याय 3 के पद 11 और 12 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जब हम दान और दशमांश को परमेश्वर के भंडार में लाएंगे तो परमेश्वर नाश करने वाले को घुरकेगा और हमारी भूमि की उपज नष्ट ना होगी। यस, और उससे सिर्फ हम ही नहीं पर हमारा देश मनोहर देश बन जाएगा। दोस्तों, हम उसी विश्वास में परमेश्वर के राज्य में दान और दशमांश को लाते हैं। हम उसी विश्वास में, हम कलीसिया में, हम विश्वासी भाई बहन इकट्ठे होते हैं हर रविवार को, और कहीं भी जहाँ पर परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वही उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हाँ दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि जहाँ हम इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ स्वतंत्रता होता है, वहाँ शांति और आनंद की भरपूरी होती है, वहाँ बीमारों से छुटकारा होता है। और उसी विश्वास से हम इकट्ठे होते हैं। हम जब विश्वास करते हैं, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से तो बीमार चंगे होते हैं और पापों की क्षमा भी हो जाती है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन याकूब में अध्याय 5 के पद 15 में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएंगी। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम उनके पास आए, इब्रानिया 11 अध्याय 6 के अनुसार हम विश्वास करें कि परमेश्वर है और उनके खोजने वाले को वो प्रतिफल देते हैं, और उसी विश्वास से हम प्रार्थना करें, और उसी विश्वास से हम दान और दशमांश को लाए, उसी विश्वास से हम हर एक इतवार को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हो, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो इस पृथ्वी पर हमारे देश और राज्य में, हमारे परिवारों में आशीषों को ला सके, अंधकार की सामर्थ को नाश कर सके, और हर एक श्राप को, हर एक दुख और दर्द को आशीष में बदल सके। क्योंकि परमेश्वर का राज्य विश्वास से कार्यशील होते हैं। वो देखने के द्वारा नहीं पर विश्वास से। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर के संतान देखने के द्वारा नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आप अपने आप को इस जगत के अनुसार ना सोचे। आप अपने आप को अपने शारीरिक शक्ति और उसके कमजोरियों के अनुसार ना सोचे। आप अपने आप को आपके पास कितने धन और संपत्ति है उसके अनुसार ना सोचे। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी लुप्त हो जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा, पर मेरे वचन उसका आकार की इकार के बिंदु भी लुप्त ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इस पृथ्वी और इसकी अभिलाषाएं जाती रहती है, पर जो उसकी इच्छा पर चलते हैं वो सदैव रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया के हर एक चीज खत्म हो जाएंगे, पर परमेश्वर हमेशा रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर भरोसा रखने वाला, उस पर विश्वास रखने वाला भी हमेशा रहेगा। दोस्तों, और परमेश्वर का राज्य विश्वास से चलने वाला राज्य है। आइए हम विश्वास से चले और परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे लड़के बच्चों में, हमारे नेबर्स में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे इस देश और राज्य में होते हुए देखें। क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर के राज्य स्थापित होते हैं वहाँ शांति और आनंद की भरपूरी होती है, वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ हर एक बीमार से चंगाई होती है, और वो विश्वास से होती है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप जितने परमेश्वर के इन वचनों को सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ
आपके परिवारों में, आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके शरीर में आए और आपको चंगा करे, आपको शैतान के हर एक बंधन से स्वतंत्र करे, आपको परमेश्वर की महिमा से भर दे और आप मार्था और मरियम के जैसे परमेश्वर के उस महिमा को देखने पाए जब उन्होंने उनके भाई जो 4 दिन के मुर्दे थे उनको जिलाया था। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर की आशीष और उनकी चंगाई को और उनकी जो उद्धार को आप प्राप्त करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप सबके जीवन में आशीष और शांति और चंगाई और उद्धार का कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज गॉड।